हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग, वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो मेरी बहनें हैं, जो मेरे से बड़े हैं, जो सयाने हैं, जो आंटियां हैं, सबको हैप्पी करवा चौथ। और आप लोगों ने भी फास्ट रखा होगा। आज ये करवा चौथ वाले दिन मैं ब्लॉग बना रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 3:30 समथिंग होने वाला है और हम जा रहे हैं कथा पढ़ने। और आप लोग देखना कि मतलब कैसे हम लोग साथ में मिलकर कथा पढ़ते हैं, सूर्य को जल देते हैं, उसके बाद हम कथा पढ़ते हैं। तो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। और मेरा लुक कुछ ऐसा है, अभी रात का कुछ अलग है, मतलब रात को मैं लांछा वेयर करने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल मेरा करवा चौथ का जो लुक है गाइस, मैं बताती हूँ आपको। ये मैंने साड़ी वेयर की है। साड़ी कुछ इस तरह से है, ये मैंने ब्लॉग में आपको दिखाई भी होगी। और ये कैसी लग रही है प्लीज़ बताना। और साथ में मेरा ये है पिछौड़ा, जो हम उत्तराखंड वालों के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कोई ओकेशन है, कुछ है, तो हम लोग वेयर करते हैं। और इसका गेटअप दिखाती हूँ, मैं पूरा लुक दिखाती हूँ आपको। ये देखिए आप, कुछ इस तरह से तैयार हुई हूँ मैं। तो कैसी लग रही हूँ मैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिसने मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो गाइस अभी मिलते हैं। कथा में जा रहे हैं कथा पढ़ने के लिए, बगल में पड़ोस में सब लोग इकट्ठा होंगे तो आपको दिखाएंगे। और गाइस देखो मेरी मेहंदी कैसे लगी हुई है, पर डिज़ाइन तो बहुत माशाल्लाह है जो भी है, बट ये है कि सही लगी है, डार्क रची है, देखिए आप। और दूसरे हाथ की दिखाती हूँ। ये हमारी कलाकारी है, ये हमने सोने से पहले जैसे तैसे लगा सकते थे गाइस, ये कल लगाई है। और बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। मिलते हैं आपको पहुँचने के बाद पड़ोस के वहाँ पे, जहाँ पे कथा का शुभारंभ होगा। पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की शुभकामना की भावना से यही महत्वपूर्ण व्रत करती हैं। इस दिन चतुर्ग्रहणी चावलों को पीस कर द्वार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहा जाता है। इस करवा चौथ में पति के अनेकानेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की अनेक वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुए, मेहंदी, महावर आदि बनाती हैं। इसके अतिरिक्त दूध वाली गाय, करवा बेचने वाली तो कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनने वाली मनिहारन, 7 भाइयों की इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, शिव और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। साधक स्त्रियों को इस दिन निर्जल तथा निराहार व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा उदय हो, उसके प्रकाश में चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार चिकनी हो, चित्र न बन सकते हो, तो पूजा प्रकाशन से छपा हुआ करवा चौथ का दीवार पर टांग कर पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत करके पटरे पर जल का एक लोटा भर कर रख लें। फिर बयाना काटने के लिए खांड का मिट्टी का करवा लें और उसमें गेहूं भर दें और ढक्कन में चीनी भर लें। उस पर 1 रुपया रख दो। रोली, चावल, गुड़ आदि से श्री गणेश की कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेर कर अपनी सास के पैर में पड़कर वो करवा अपनी सास को दे दे। इसके बाद 13 दाने गेहूं और पानी का लोटा अलग रख लें और रात को जब चंद्रमा निकल जाए तो चंद्रमा को अर्घ देकर बाद में भोजन कर लें। यदि बहन या पुत्री कहीं दूर बाहर रहती हो, करवा गेहूं चीनी सहित 1 रुपया नगद रखकर उसके पास पहुंचा दे। बधाई कहाँ लगाऊं आओ रे, अरे तो ये नारिये के बिरवा, ने बिरवा रामचंद्र जी के सेजरिया बहू, असिया जी की गोद, अरे नारिये के बिरवा। धन धन हो कौशल्या कुखी, जिन जायो रामचंद्र सो पूत। बधायो राजा दशरथ को कि जिन दई हैं अयोध्या में न्यू। बधायो राजा दशरथ को जिन मारे रावण के मान। बधायो राजा दशरथ को जिन कीनो अयोध्या को राज। आज दिन सीने को आयो महाराज, सोने के सब दिन रूपे की रातें। सोने को पलंग परेगो महाराज। पहले बधायो ससुर घर आयो, सासुर ने लियो घर गोद महाराज। आज दिन सोयो को महाराज। प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता व्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। दैव योग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपनी पत्नी की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता ने अग्नि ही मगर को कच्चे सूत से धागे से बांध दिया। मगर को बात कर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंच गई। यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया। इस अपराध में आपने अपने बल के मगर नरक में डाल दे। करवा की यह बात सुनकर के यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकती। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गए। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। ये करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। गणेश जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी के साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र बहू से पूछा तो बेटा बोले कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि 3 नाती मांग ले।
तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें करता है। बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसी ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाते, तू केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी से जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसी की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हुआ मांग लो और अपने मतलब की चीज में मांग लो। जब दूसरे दिन गणेश जी आए, बोले बोल बुढ़िया माई क्या मांगती है, हमारा वचन जो तू मांगेगी सो ही पाई। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती दे, पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अनंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हुए। गणेश जी, हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया की माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और उसको सभी को देना, कृपा करना। करवा चौथ का उजमन करने के लिए 13 जगह एक थाली में 4-4 पूरी, थोड़ा सा खीरा रखें, उसके ऊपर एक साड़ी और रुपये जितना चाहे रख लें। फिर उस थाली के चारों ओर से हाथ रोले चावल फेर कर अपनी सासू जी के पाँव लगाकर उन्हें दे दे। उसके पश्चात 13 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर और बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें। और ही 8वां अष्टमी व्रत की पूजा विधि। यह व्रत कार्तिक लगती अष्टमी को किया जाता है। जिस बार को दीपावली होती है वही 8वां भी उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिसकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखें, सायंकाल को कष्ट कोष्ठ की अहुई की पुतली भरकर रंग भर कर रखें। उसकी पुतली के पास सही तरह से एक बच्चों के चित्र बनाए, पूजा प्रकाश छापा गया है। अहुई 8 का चित्र मंगाकर दीवार पर लगा ले और उसका पूजन सूर्यास्त के पीछे तारों के निकलने पकड़े। परंतु अहुई माता का पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूरकर और लोटे में जल भरकर पटरी पर कलश के रूप में रखकर पूजन करें। तत्पर अहुई माता की कहानी सुने। पूजा के लिए चांदी की अहोई बनाएं, उसमें चांदी के 2 मणि डलवाएं जिन्हें दाने या मोती भी कहते हैं। जिस प्रकार हार में पौंडिल लगा होता है उसी प्रकार अहोई और दाने डलवाएं। फिर अहोई माता की रोली चावल दूध और भात से पूजा करें। झल से भरे लोटे सत्या बना लें, एक कटोरी में हलवा लें तथा रुपये का बयाना लेकर निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के हाथ में लें और गले में अहोई को डालकर अहोई माता की कहानी से जो बयाना निकाल कर रखा उसे सासू जी के चरण स्पर्श करके मस्तक झुकाकर आदर पूर्वक उन्हें दे चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करें। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर गुड़ से भोग लगाओ, फिर जल के छींटे देकर मस्तक झुकाओ उसे रख दे। फिर जितने पुत्र हो उतनी ही बार बेटों का विवाह हो गया उतनी बार चांदी के दाने उसमें डलवाए जाए। ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर बच्चों को दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती है। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान से विशेष फल की प्राप्ति होती है। वाली कथा तो नहीं है क्या? तो उस दिन पढ़ते हैं शायद बरसात के दिन। नहीं, वाली जो होती है ना, जब 7 भाई उसके वो करते हैं, चाँद को नकली छन्नी में लगा के देते हैं। इसमें तुम्हारे उसमें है? देखो वाली है कथा तो सेम ही लग रहा मुझे बुक तो दोनों की। वही है 5 पढ़ता ना। 5 कथाएं नहीं वो तो पढ़ते ही हैं भाई वाली। वाली भी पढ़ते हैं ना, 7 वाली को नहीं दिख रही मुझे, पढ़ तो मैं रही हूँ। चलो इनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। आती नहीं है क्या? अहोई 8वें अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दिवाली से पहले साहूकार के घर की स्त्री घर की लिपा पोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो दैवयोग से उसकी जगह एक सिंह की माँ थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली सिंह के बच्चे को लगी, जिससे सिंह का बच्चा उसी क्षण मर गया। वह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या कर सकता था। वह स्त्री पश्चाताप करती अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया, फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई, जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाल से मेरे सिंह का बच्चा मर गया। तभी से 1 वर्ष के भीतर 7 लड़के मर गए। सुनकर उसने उन्हें धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो है बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया, इससे तेरा आधा पाप नष्ट हो गया है। तो अब तुम उसी अष्टमी की भगवती की शरण लेकर सिंह और सिंह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा, तुम्हें पहले की तरह से पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बातें मानकर उस दिन ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया और हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। अहोई 8वां अष्टमी में दूसरी कथा। प्राचीन काल में झांसी के समीप दत्या नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर स्वर्ण गुण संपन्न सती साध्वी शीलवंत चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां थी, परंतु वे सब बाल अवस्था से मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने और उन्हें बहुत दुख होता था। वे पति पत्नी नित्य प्रति मन ही मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा।
एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि इस समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन चलकर भजन करें। ऐसा विचार करके वे दोनों सब अपना घर द्वार छोड़कर जंगल चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो कुछ ठहर कर विश्राम करते फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इसी तरह बिना आहार और जल पान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण त्याग मत त्यागो, यह सब तुम्हारे पूर्व पापों से भोगना पड़ा है। सो अब तुम अपनी स्त्री से अभी 8वें जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आए उसी 8वें को अही माता का व्रत करो और पूजन कराओ। तब अहोई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब तुम उसमें अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकारवाणी के अनुसार चंद्रभान की चंद्रिका ने सभी बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से भी 8 का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर महुई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते, तो आप बच्चों की दीर्घायु होने का वरदान दे दीजिए। तो महुई माता ने उन दोनों की मनोरथ को जानकर उन्हें मुंह मांगा वरदान दे दिया। कही माता वहीं अंतर्ध्यान में इस बार साहूकार ने दौड़कर अपने घर आ गए और वही माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर विभोर हो गए। वही माता की कृपा से इस लोक में शुभ होकर वैकुंठ को चले गए। हुई 8वीं की मारवाड़ी कथा। पुराने जमाने में एक साहूकार था। बीका 7 बेटा और 7 बेटों की 7 बहू थी। एक थी बीवी की बेटी। वे सभी खंदे माटी लवड़िया ताही गई। माटी खोदने में उन 7 बहुओं की नंद जी के हाथों स्याऊ को बच्चे मर गया। अय्या आपनो बच्चा मर जान की स्यावी माता बोली थे मेरो बच्चा मार दियो, ई के बदला मैं थाको कोख बांधूंगी। श्याऊ माता की बात सुन नंद सब अपनी सारी भाभियों को कहे कि तुम्हारे बदले अपने कोख बंधायो। जड़ा बहु भाषा अलग लिखी राजस्थानी भाषा। जड़ा बहु अच्छा भाभियां तो नाट गई, पर छोटी भाभी सोची कि मैं नर्दन जी के बदले में कुक नहीं बधाऊंगी तो महा की सासू जी महा से रूस जाएगी। यह सुनकर सबसे छोटी भाभी अपनी कुक बधा ली। बी के पीछे जब के टावर हो तो अहो संतान ने मर जाते। एक दिन बी ने पंडित बुलायो कि वे सब बुझो कि यो कई बात है, महा को टावर होवे सो अहोई साथे न मर जाओ। बी की बात ने सुन के पंडित जी बोले कि स्याही माता कई थाती कुक बधाड़ो। जब स्याही माता था कि कुक छोड़ दे तो थाको टावर जीवे। सोते सुरही गाय स्याऊ माता को भाईली छे, सो तू सुरही गौ की सेवा करियो करे तो थाकी कुक छोड़ दे, थाकी कामना पूर्ण हो, जब से थाके टावर दीर्घायु हो। ब्राह्मण की बताए अनुसार खूब सुंदिया उठकर सुरही गौ माता का सारो कामकाज निपटा जाती। सुरही गौ माता सोचियो कौन महरी अतरी सेवा करे हैं और बहुतो जिदाना काम कजे रोज लड़वा करे हैं। आज देखने कौन सी हमारी सेवा करी है। जब गौ माता खूब सिंधियो देखे तो साहूकार के बेटा की छोटी बहू सेवा करने आई है, तुमको सारे काम कर जाए हैं। जड़ा गौ माता बोली थे हमारे इतना काम करे हैं, सो बता तेरी कोई रक्षा है, क्या रक्षा है। मैं था सो बहुत राजी हूँ, जो आज मांगे सो मांग ले। जब साहूकार का बेटा की बहू बोली कि देखो छह तो माँ ने वचन दे दियो तो मैं मांगू। जड़ा गौ माता बोली मैं थाने सत्य वचन दियो। जद वहाँ छोटी बहू बोली कि शव माता थाकी भाईली छे और शव माता कने मैं कूक बधाणो सो थे मैं कूक छणायो छो। जड़ा बी के बात सुन के गौ विषे 7 समंदरा पार आपकी भाईली कने जर लजान लगी। सो संस्था रास्ता में घड़ी कैड़ी प्यास देखकर एक के रुंगड़ा के नीचे बैठेगी। सो जान वे बैठी बैठी देखे तो एक सांप आयो। वृक्ष पर गरुड़ पंखाण के बच्चों ने खाने लाग्यो तो उस साहूकार के बेटे ने बहू के ने वो सांप मारकर गरुड़ पंखाणी के बच्चों की रक्षा करी, वे उनके प्राण बचा दिए। जड़ा गरुड़ पंखाणी आई तो साहूकार की चोंच मार लगी। साहूकार बोली कि मैं थारा बच्चा को नहीं मारियो। जड़ा बाज ने सांप डालो तो सांप मार के थारा बच्चा बचायो। जहाँ गरुड़ पंखाणी बोली थे हमारा बच्चों ने बचाया सो मांग के मांगे हैं। जना बोली 7 समंदर पार था कि भाली शव माता हवे, सो तुम यहाँ ने वी के पास पहुंचा दे। जड़ा गरुड़ पाखी उन दोनों ने अपनी पीठ पर बिठा के शव माता करने पहुंचा दी। उन दोनों ने आई जान के शव माता बोली आओ भेड़ी दिनों में आई। फिर गौ माता से बोली कि तुम्हारा सिर में तो बहुत जू पड़गी। जड़ गौ माता बोली मेरे सारे सेठानी हावी से जू कढ़ाने जानो साहूकार जी बहू के संगली जू काट दी। शव माता तू मेरी बहुत सिलाई करी है। सो था के 7 बेटा 7 भुए जड़ा वाले। साहूकार के बेटा की बहू बोली कि माँ के तो एक भी बेटा कोनी फिर 7 कठे सु होसी। जद श्याऊ माता बोली क्यों कहिया कोनी हवे। जद वा बोली थे पहली महनो बचा दो, मैंने अपनी बीती सुनावा। जड़ा श्याऊ माता बोली बचा सो बचा
बाचाओं को तो धोबी कुंड पर काकरी हो। जड़ा साहूकार के बेटा की बहू की तुम्हारी कूक तो थारे कन बधोनी छे पर छे फिर कहिया सात बेटा होसी। जत श्याऊ बोली कि तू तो मन बहुत ठगी, इब मैं तेरी कूक खोलती तो कोड़ी पर अब खोलर पड़सी। जा थारे घर सात बेटा सात बहू थाने बैठा पाओगे, इब से थागे सागी उजमण करियो। सात होई माता मंडिया सात कढ़ाई करशो। जहाँ श्याऊ माता की वाणी सुन साहूकार ने अपने घर गई तो उठे सात बेटा सात बहू बैठ पाई। बहुत धन्य हो रही जना माँ सात होई मंडाई, कोई दिवाली के कोई मटका है कोई कठे कठे। सात उजमण करा सात रसोई गिरी। सब जेठानी बोली कि बेगी बेगी चौका पूज कर ले नाई तो वह सदगुरु रोवण लाग जासी। जड़ा थोड़ी देर ताई सरदोरी के रोने की आवाज कोनी सुनी तो वो सब आपके बेटा ने भेजी और कहियो कि जाओ थे देख कर आओ कि सदोई आज कैया कोनी रोई। जना वे देख कर आई तो बोलियो कि माँ चाची तो कही होई मांडी छे और उजमण हो रहे छो। नवठानी भागी भागी देखने गई तो देखी कि सदरोई कुख छुड़ा लाई। जद वे सब जिठानियां बोली थी कैया खुद छुड़ाई। जद वह बोली थी कि तो कूख बंधाई कोनी में टावर जासू में जानी कोनी या सो कूख बंधा ली। पण श्याऊ माता अपनी मेहर करके महारी कूख खोल दी। मैं तो क्यों श्याऊ माता जैया तुम्हारी कूख खोल के मैंने वहां को उपकार करियो छो। ऐसे सबके कूख खोल कर सबका ही उपकार करता है कि सुपरता ही उपकार बताई माता आपका सब परिवार कूख खोलियो। और हुई अष्टमी की चौथी कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं थी, एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ में लेकर जंगल में खदान में मिट्टी लेने को गई थी, जहाँ से वे सब खोद रही थी। वहीं श्याऊ माता की मां मिट्टी को खोदते समय सिंह का बच्चा मर गया। श्याऊ माता ने कहा कि तूने मेरे बच्चा मारकर मुझे निपुत्री कर दिया, इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब वे नंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुमसे मैं कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी थी मैंने अपनी नंद का कहना नहीं मानूंगी तो सासू जी मुझसे रुष्ट न हो जाए। इस तरह से उसने नंद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उससे लड़का का हुआ तो वह 7वें दिन मर गया। इसी प्रकार उसके 7 लड़के हुए और सब मर गए। तब एक दिन उसने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा कि महाराज ये क्या बात है, मेरे जो संतान होती है वे 7वें दिन मर जाती, सो इसका क्या कारण था। पंडित जी बोले कि देवी तुम सुरही गाय की पूजा किया करो, क्योंकि सुरही गाय श्याऊ माता की भाईली है, वो तेरी कोख छोड़ दे तो तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से वह बहु नित्य प्रति प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करके प्रकार से सेवा खिदमत करती। गौ माता देखकर कि साहूकार की बेटी की बहू नित्य प्रति मेरी बहुत सेवा करती है। गौ माता से बोली कि तुम मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मेरी आत्मा तुमसे प्रसन्न है, इसलिए मांग तुमसे क्या मांगती है। साहूकार के बेटे ने बोली कि बहू बोली श्याऊ माता तुम्हारी भाईली और मेरी कोख बंधा रखी है, सो आप कृपा करके अपनी भाईली से मेरी कोख खुलवा दो। उस दुखियारी की बातें सुनकर गौ माता बोली अच्छा। एक दिन गौ माता उसके सामने 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास चल दी। मार्ग में धूप बहुत कड़ी पड़ी थी, वे सोने पेड़ के नीचे छाया में बैठ गई। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया, उसी वृक्ष पर गरुड़ पंखड़ी ने 5 बच्चे दे रखे थे। सर्प उन बच्चों को डसने लगा, तब साहूकार की बहू ने उस सर्प को मारकर अपने ढाल के नीचे दबा दिया, उन बच्चों को बचा दिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू से सोच मान ली। तब वो बोली मैंने तेरे बच्चों को सर्प को मारकर रक्षा की, अब तू मेरी दुश्मन हो गई है। साहूकार की बहू की बात सुनकर गरुड़ प्रसन्न होकर बोली तूने मेरे बच्चे को बचाया, इसलिए मांग क्या मांगते हो। बोली हमें 7 समुद्र के पार पहुंचा दे। श्याऊ माता अपनी भाईली माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि भाईली आ जा, तू बहुत दिनों में मिली है। फिर बोली कि बहन मेरे सिर में जुएं बहुत पड़ी हैं। तो सुरही गऊ बोली मेरे साथ मेरी भक्ति ने आई है, ये तेरी सब जुएं निकाल दी। आज्ञा पाते ही साहूकार ने श्याऊ की चुन चुन कर सब जुएं निकाल दी। श्याऊ माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, सो आज जो साय मांग ले। तब साहूकार ने बोली वचन दो तो मांगो। श्याऊ माता बोली अच्छा वचन दिया, कहा कि यदि मैं अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी कुंड में कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरे कोख में तुमने बांध रखी है पड़ी है, सो कृपा करके खोल दो। उसकी यह बात सुनकर श्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी को कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो तू खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर तुझे 7 लड़के और हाथों की 7 बहुएं मिल जाएंगी, तू घर जाकर उसके साथ मेरे साथ उज्जवल करिए, 7 अवही बनाकर 7 कढ़ाई कर दीजिए। यह सुन जब वह लौट के घर पहुंची तो वह 7 बेटे और 7 की बहुएं घर बैठे मिले, देखकर बहुत खुश हुई। तभी उसने 7 अवही बनाए और 7 अजमन किए तथा 7 की कढ़ाई की। दिवाली के दिन उसने जिठानियां कहने लगी कि जल्दी जल्दी अपनी चौक पूजा करा लो, अन्यथा छोटी बहू बच्चों की याद करके रोने धोने लगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाकर देखो क्या आओगे, आज वो अभी तक क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची अभी बना रखी है और वो तो खूब उजमन कर रही है। सुनते उसकी जेठानियां दौड़कर उसके घर गए और जाकर कहा कि तूने अभी को कैसे छुड़वाई। वो बोली कि तुमने तो अपनी बधाने से इनकार कर दिया, पर मैंने अपनी छोटी माता का ख्याल करके अपनी कोख बंधा ली थी। अब श्याऊ माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी, जिस प्रकार मेरी कोख खोली उसी प्रकार संसार की सभी नारियों की कोख खोल देने की कहानी सो श्याऊ माता
सुनाने वाले तथा हुंकार भरने वालों ने सब परिवार की नायकों को खोलने की तुमसे विनती है। कथा उसमें ऐसा ही था, वो फोटो में। हाँ वो वाली ना, वो वाले का था फोटो में। वो करवा वाली तो जो सबसे फर्स्ट में थी ना, वो मगर वाली, जिसमें मगरमच्छ उसका पैर काटता है, अभी सुनाई नहीं? वो करवा कर एक वो वाली नहीं थी जिसमें वो भाई लोग चांद वो नहीं, नकली बना के दिखाते हैं, वो रियल नहीं है तो भी इसमें। वो नहीं है ना। उसमें फोटो में है या किताब में है? फोटो में, किताब में तो है ही नहीं, किताब तो दे रखी पुरानी है। किताब नहीं है ये तो, नहीं है ना इस बार आई हुई आपके पास? नहीं ये पुरानी पुरानी तो है। कहाँ है? पुरानी में इससे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। नहीं ये नहीं है ये, कोई तो तेज में मैं वहाँ को पता नहीं कहाँ है। पुरानी, और इसमें जो किताब में है वही पढ़ी है बहन। ये होती है ना, ये जो चांद दिखाते हैं। वही तो वहाँ बस ये लास्ट लक्ष्मी जी की कहानी बची है, इसको पढ़ लेते हैं, 5वीं कहानी है ना उसमें। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार था, उसकी एक लड़की थी, वह नित्य पीपल देवता की पूजा करती। उसने देखा कि श्री महालक्ष्मी जी उसे पीपल से निकला करती है। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बनना स्वीकार। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी, माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, देवा। दीनन को लाज रखो शंभ सुतवारी, दीनन की लाज रखो शंभ सुतवारी, कामना को पूरा करो, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा की जय। इतनी लेट क्यों लगा रही है? हम भी आ रहे हैं खुशी। क्या हुआ? कहाँ बड़ा हो गया, मेरा हाथ छोटा हो गया। फोटो खींचनी है? हाँ खींच। बनाओ दिल बनाओ, फिर बनाओ। आता ही नहीं बनाना। हे भगवान, ला बाबू दे दे, थैंक यू।